वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा एक छोटी सी गिरफ्तारी पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे, फिर बाद में शिकायत न करें। कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग के वक्त से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, लंबी इनिंग्स खेलने का फैसला अवाम करेंगे। शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने अपना वफद कल भेजा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, उस पर ना कोई सियासी बात हुआ ना कोई और बात हुई। जहाँ तक लंबी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। माशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। हमारा तजवीज़ यही है पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। ये उनकी सियासत के लिए, उनकी सियासी जमात के लिए बेहतर फैसले होगा और इसका असर पूरे मुल्क की सियासत पे भी मुस्बत होगा। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान फारूक के बेटे लंदन जाकर इस्तदा करें कि उनके वालिद के कातिलों का पता लगाया जाए। नाम निहाद कायद तहरीक ने इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर भी वावेला मचाया। इस्लामी ममालिक ने इसराइल की जानिब से सोमालिया के खित्ते को सोमालीलैंड तस्लीम करने को मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम और 22 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। इसराइली फैसले को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। एलामिया में कहा गया है कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से निकालने की कोशिश नाकाबिल क़बूल है। इसराइली इक़दाम अफ्रीका, बहर अहमर और आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा है। रियासतों के हिस्से तस्लीम करना आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है इस दौरान सोमालिया की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों अकाबरीन ने ख़त्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के आज़म का इआदा किया। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बनाई। भारतीय लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बनाई। भारतीय लॉबिंग के बावजूद इस बार वाशिंगटन में पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान को कई मुमालिक के मुकाबले में टैरिफ पर बेहतर रियायतें दी गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं, ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। व्हाइट हाउस की काउंटर टेररिज्म तरजीहात में दाइश का कमांडर जाफर नुमाया हदफ था। पाकिस्तान ने एबीगेट हमले के मुल्जिम को गिरफ्तारी के सिर्फ 2 दिन बाद अमरीका रवाना कर दिया। सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार के मुताबिक यही लम्हा पाक अमरीका ताल्लुकात में तब्दीली की अलामत बना। साबिक अमरीकी ओहदेदार ने इसे पाकिस्तान की संजीदगी का ताकतवर इशारा करार दिया। पहलगाम वाक़ये के बाद खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालसी को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया, जबकि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान का ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना गैर मामूली सिफारती इकदाम था। व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से निजी और ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई।
ट्रम्प फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते रहे। गजा जंग बंदी के मौके पर अमरीकी सदर ने सिपह सलार आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक वस्ता में मौसर और जिम्मेदार स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर मनवाया। खलीजी ममालिक से कुर्बत और ईरान से मुतवाजिन ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए सिफारती प्लस बने। पाकिस्तान ने अमरीका के लिए अहम मादनियात के मसाइल का अमली हल पेश किया। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने वाशिंगटन में इसे दोबारा मरकजी हैसियत दिला दी। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं बैनुल-अक़वामी जरीदों ने पाकिस्तान की सालसी और पॉलिसियों को तस्लीम किया। मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने अपना सिक्का जमाया। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत खुद को बहुत बड़ा मुल्क समझता था, उसकी पसपाई हुई। तस्लीम कर रही है और बार बार तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा, खासतौर से वाशिंगटन में बैक किया है। जरीदों ने पाकिस्तान की सालसी और उसकी बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, सब ने तस्लीम किया है कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने अपना सिक्का जमाया है जी। आपकी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन ने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला है जी, जो उन्होंने फौरी तौर पर एक्नॉलेज किया। उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया। में बड़ी जान है, बड़ी हिम्मत है, बड़ी कुव्वत है, सलाहियत है, क्रेडिबिलिटी है फॉरेन पॉलिसी की। और उसकी वजह क्या है कि हमारा जो कॉल और फेल में तजाद नहीं है। जो हम कहते हैं वो करते हैं, और जो वादे किए और एक असूली मौक़िफ़ खुल के अपनाया। हिंदुस्तान के बरक्स जो मुनाफिकत भी करता है, अपना सही बात भी नहीं करता, कि पाकिस्तान से मार खाने के बाद उन्होंने अमेरिका की मिन्नतें की कि हमें सीज फायर कराए पाकिस्तान के साथ, और बाद में मुकर गए उस बात से। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान में और उनमें। वज़ारत क़ानून ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मखसूस नशिस्तों पर बहाल 19 अरकान असम्बली को 1 साल से ज़ायद की तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ारत क़ानून और इलेक्शन कमीशन के इस हवाले से रहनुमाई मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने तनख्वाहों की अदायगी का फैसला कौमी असम्बली पर छोड़ दिया था। वज़ारत क़ानून ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहाल अरकान का पहला नोटिफिकेशन ही काबिल इतलाक़ होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बहाल MNAs को बकाया तनख्वाहों की अदायगी के लिए वर्किंग शुरू कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली की हतमी मंजूरी के बाद जनवरी में अदायगियाँ मुतवक्के हैं। 19 MNAs को बकाया तनख्वाहों की मद में 11 करोड़ से ज़ायद अदा होंगे। हर MNA के हिस्से में तकरीबन 60 लाख रुपए आएंगे। सलाह करें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। गजा में फौज भेजने के फैसले से मुतालिक किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता। गजा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर सिविल मिलिट्री क़यादत में बहुत क्लैरिटी है। क़याम अमन के लिए इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू जॉइन इफ द मैंडेट इज नॉट पीस एनफोर्समेंट एंड डिसआर्मिंग, डीवेपनाइजिंग। फॉलोवर्स तो बनाते हैं, हकीकी एंगेजमेंट तख्लीक नहीं की जा सकती। PTI की सियासत झूठ और मनफी बयानिए पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत क़ानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं बेशतर प्रोपेगेंडा अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जाता है। PTI की डिजिटल प्रेजेंस है एक्स के ऊपर, वो वाज़े तौर पे मंजर आम पे अब आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये एक तासुर दिलाया जाता है कि शायद उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है और सबसे मकबूल सियासी जमात हैं। तमाम तर अकाउंट्स हाल ही में बनाए गए हैं, नहीं इनके हकीकी फॉलोअर्स हैं। झूठे फॉलोअर्स तो बनाए जा सकते हैं, बॉट्स के जरिए अपनी एक इन्फ्लेटेड मीडिया प्रेजेंस तो शो की जा सकती है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन हकीकी एंगेजमेंट जो है वो तख्लीक नहीं की जा सकती। बेशतर ऐसे प्रोपेगेंडा बेस्ड अकाउंट्स भारत से ऑपरेट होते हैं जो कि भारतीय अकाउंट्स हैं और PTI को फॉलो करते हैं। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है। तहरीक इंसाफ की सियासत झूठ मनफी बयानिए के ऊपर मबनी है। हर सियासी नाकामी के बाद सोशल मीडिया के ऊपर मनगढ़ंत झूठ बोला जाता है। यूट्यूबर आदिल फारूक राजा का नाम 4 शेड्यूल के तहत कालादम अफराद की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से आदिल राजा पर पाबंदी आयद की गई। आदिल राजा पाकिस्तान की सालमियत और अमन आमा के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। उनके खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियाँ फैलाने पर कार्रवाई हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। दौरे की तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, ये हेडक्वार्टर का दौरा किया गया है और
वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद स्टेट सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से जो जामे प्लान है वो तलब कर लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अमन अमा के इक़दाम का भी मुशाहिदा किया है और कंट्रोल रूम में स्पेशल चाइनीज जेट पर सिक्योरिटी सर्विलेंस का भी मुआयना किया। इसके अलावा वहाँ पर एक इजलास भी किया है और इस इजलास में शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम का जायजा लिया गया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज करने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर दाखिला का ये कहना था कि रेस्क्यू 1122 ट्रैफिक सिक्योरिटी और CDMA को मरकज़ी निज़ाम में ज़म किया जाएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरा कार को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी मनसूबे को मॉडल के तौर पर अपनाया जाएगा, जबकि इस्लाहात और टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल जो है उन्होंने कहा कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। IG इस्लामाबाद ने भी सेफ सिटी से मुतल्लिक कैपिटल स्मार्ट सिटी मुंतकली से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। मुहर्रम अल हराम में सेफ सिटी कैमरों की मदद से वक्त और वसाइल की भी बचत होगी। जी जुल्करनैन हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। PIA बिट जीत कर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पाक भारत मैच में डबल सेंचुरी कर ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सरबरा आरिफ हबीब की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा PIA की निजकारी को लोग सराह रहे हैं। PIA में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, वही एयरलाइन चलाएंगे, जो कारकर्दगी नहीं दिखाते उनको फिक्र करनी चाहिए। आई बिलीव कि अगर ये हुकूमत में रहती तो सबका जॉब चले जाते, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 13,000 से जो है वो 6,500 आ गए। वो हुकूमत में ही थी तो 6,500 आ गए, और अगर कुछ और अरसा रहती तो ये मैं समझता हूँ बाकी के भी सब जॉब जो है वो खत्म हो जाते, इसलिए कि एयरलाइन बंद हो जाती। नया इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा जहाज आएंगे तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वही काम करेंगे ना। ये नए बायर आके खुद तो काम नहीं करेंगे। वो PIA में बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग ही उसको चलाएंगे, और जब ज्यादा जहाज बढ़ेंगे तो और लोगों की डिमांड बढ़ेगी। लोग परफॉर्म नहीं करते, उनको फिक्र करने की बात हो सकती है। कॉमन पर्सन जो है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हैं। अभी हमें अप्रिसिएशन जो है वो मिल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में डबल सेंचुरी कर दी है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की अस्करी तारीख में 2025 सुनहरी बात के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। मार्का हक में जंगी हिकमत अमली और भारत को दिए करारे जवाब में पाकिस्तान की वाज़ेह बढ़तरी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी लीडर्स ने भी एतराफ़ किया है। लईकुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। अफवाज पाकिस्तान के लिए साल 2025 हर एतबार से गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा। सबसे नुमाया अहमियत मार्का हक की रही, जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में रवायती दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय फिजाइया के राफेल तियारे गिराने और साइबर हमले करके भारतीय निज़ाम मफलूज करने की पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली का एतराफ़ अमरीकी सदर ट्रंप समेत कई आलमी लीडरों ने भी किया, और भारत पर पाकिस्तान की वाज़ेह बढ़तरी तस्लीम की गई। Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great. मगरबी सरहदों पर अफगान तालिबान रजीम के दौरान बार बार होने वाली दरअंदाजी रोकने के लिए नतीजा खेज हिकमत अमली इख्तियार की गई। दाखिली सतह पर दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए अफवाज पाकिस्तान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान के अज़ाइम नाकाम बनाते हुए मुल्क भर में अज़्म इस्तेहकाम के तहत 67,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिसमें 1873 भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें 136 अफगान दहशतगर्द थे। इन ऑपरेशंस में मादरे वतन के 57 सपूत शहीद और 207 जख्मी हुए। ज़माना अमन में भी पाक फौज को हर वक्त तैयार रखने और असर हाजिर के जंगी तकाज़ों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ मुश्तरका मशकें की, जिनमें इंसदादी दहशतगर्दी की मशकों समेत मैरिटाइम सिक्योरिटी और खुसूसी ऑपरेशंस शामिल थे। लईकुर रहमान, एयरवेयर न्यूज़, इस्लामाबाद।